जी स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल नंबर 4 चेक करें. What is the percentage ionization of acetic acid in a solution in which 0.1 moles of it has been dissolved per dm cube of the solution? आसान सा इसको मैं आपको ब्रीफ कर दूं. परसेंटेज ऑफ आयोनाइजेशन कैलकुलेट करनी है. 0.1 मोल एसिटिक एसिड जो बड़ा वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वीक एसिड है, उसको पानी के 1 dm क्यूब में हल किया हुआ है, उसे कैलकुलेट करना है. तो देखिए डाटा क्या है. ओरिजिनल कंसंट्रेशन दी हुई है 0.1 ये लिखी हुई है, और इसके अलावा ये मैंने लिख दिया ये वाला, और ये वैल्यू खुद याद करूँगा. और मैं कंसंट्रेशन पता करने के लिए x जो है कंसंट्रेशन में एसिटिक एसिड जो आयनाइज होगी ये मुझे मिल जाएगी, फिर मुझे परसेंटेज आ जाएगी. मैंने इनिशियल कंसंट्रेशन की 0.1 ये नहीं था, आयन बने थे क्योंकि टाइम 0 सेकेंड था. अब मैंने क्या किया, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन मेरे पास आ गई, उसे हम कह रहे हैं इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन, या इसे आप फाइनल कंसंट्रेशन भी कह सकते हैं. ये कितनी बनेगी जी, ये x बनेगा पर dm क्यूब, ये भी x बनेगा, और ये कितना रह जाएगा 0.1 माइनस x. x कितने होते हैं, जितने यहाँ नंबर होते हैं, मोल होते हैं. और अब टाइम हमारे पास क्या आ गया, टाइम इज इक्वल टू टाइम इक्विलिब्रियम. ये वैल्यू हमारे पास आ गई. अब हमने क्या किया, अप्लाइंग द रिलेशन. अब हमने रिलेशन अप्लाई कर दिया. वाटर नहीं ना लिखा, नहीं तो केसी लिखना पड़ता. वाटर के बगैर कि ये डायरेक्ट भी लिख सकते हैं. अप्लाइंग द रिलेशन हमने अप्लाई कर लिया. रिलेशन क्या है, वो है कि के डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा जी, ये किसके बराबर आ जाएगा, ये वाली जो चीज़ होगी CH3 COO नेगेटिव, और दूसरी चीज़ कौन होगी, दूसरी होगी H पॉजिटिव, और नीचे हमारे पास क्या हमने लिखना है, दैट इज एसिटिक एसिड. इसकी कंसंट्रेशन एट कब, जब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो. अब हमने K की वैल्यू जो है वो तो हमें पता है, ये K की वैल्यू है 1.85 इंटू 10 रेज टू पावर -5. इसकी वैल्यू हमारे पास x है, और दूसरे वाले की वैल्यू भी x है, और डिवाइडेड बाई हमने किस पे डिवाइड कर दिया, 0.1 माइनस x पे डिवाइड कर दिया. ये हमें कहाँ से मिला बेटे, ये वाला x हमें मिला हुआ है, हमने यहाँ पुट कर दिया बेटे. ये वाला x इक्विलिब्रियम वाली वैल्यू यहाँ पुट कर दिया, और ये वाली वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी, और ये वैल्यू जो है किसकी थी, Ka की, हमने यहाँ पुट कर दी. सारी वैल्यूज हमने पुट कर दी. इससे आगे बढ़ते हैं तो क्या आंसर हमारे पास आ गया बेटे, ये हो गया 1.85 इंटू 10 रेज टू पावर -5 इज इक्वल टू x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 0.1 माइनस x. हम लिख रहे हैं एज एसिटिक एसिड इज वेरी वीक एसिड. एसिटिक एसिड इज वीक एसिड, बड़ा ही कमज़ोर सा एसिड है, वीक एसिड है. सो इट आयोनाइजेज फीबली. इट आयोनाइजेज, ये आयोनाइज होता है ना होने के बराबर, फीबली. सो इसलिए 0.1 माइनस x को बराबर तस्वर कर लो 0.1 के. इसका मतलब है 0.1 मोल में कोई कमी नहीं आई है, इतनी कम आयोनाइजेशन हुई है कि 0.1 मोल में कोई कमी नहीं आई है. तो हमने कहा जो नीचे मैंने लिखा है 0.1 माइनस x, उसका x इग्नोर हमने कर दिया. इसलिए क्या बना हमारे पास 1.85 इंटू 10 रेज टू पावर -5 इज इक्वल टू x स्क्वायर ओवर 0.1. ये इधर ले जाएंगे तो आंसर हो जाएगा 1.85 इंटू 10 रेज टू पावर -5 into 0.1 is equal to x स्क्वायर. अब और कर लो, ये 10.1 कौन है असल में,
ये 1/10 है। 1/10 क्या होता है? 10 रेज टू पावर -1 के बराबर। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाना चाहिए? आंसर हमारे पास आ जाना चाहिए बेटे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1.85 इंटू 10 रेज टू पावर -6। ये वाली वैल्यू मेरे पास एक्स स्क्वायर की आई है। लेकिन बेटे हम ये सारा काम किसके लिए कर रहे थे? ये सारा काम बेटे हम कर रहे हैं एक्स की कैलकुलेशन के लिए। एक्स का पता करने के लिए ये सारा काम हम कर रहे थे। तो बेटे एक्स अगर पता करना है तो क्या किया जाए? हमने कहा ये काम फिर करें। कौन सा काम बेटे? टेकिंग ले लो, क्या ले लें बेटे? स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स। स्क्वायर रूट ले लो ऑफ बोथ साइड्स, दोनों साइडों का स्क्वायर रूट ले लो। वी हैव, हमारे पास ये चीज बेटे आ जाएगी। इसका मतलब है 1.85 इंटू 10 रेज टू पावर -6 का भी स्क्वायर रूट लेना है, अंडर रूट लेना है। और बेटे एक्स स्क्वायर जो है इसका भी स्क्वायर रूट लेना है। आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा? अब कैलकुलेट यूज करेंगे कैलकुलेटर, तो बेटे आपके पास आंसर जो आएगा वो क्या आएगा? 1.3 और इंटू 10 रेज टू पावर बेटे -3। 1.31 वैसे तो आता है, वह देख लेना करके भी। 1.33 या 3 इंटू 10 रेज टू पावर -3 इज इक्वल टू एक्स। ये हमारे पास वो कंसंट्रेशन बेटे हमने कैलकुलेट कर ली, जिस कंसंट्रेशन के बाद हम परसेंटेज आयोनाइजेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। वजह क्या है? अब हमारे पास वो कंसंट्रेशन भी आ गई जो असल में आयोनाइज हुई, वो भी अवेलेबल है जो ओरिजिनल थी। अब हम बेटे अप्लाइंग द रिलेशन, अब हम रिलेशन अप्लाई कर रहे हैं। अप्लाइंग द रिलेशन अप्लाई करो। किस काम के लिए बेटे? परसेंटेज ऑफ आयोनाइजेशन कैलकुलेट करने के लिए। देख रहा हूँ बेटे, परसेंटेज ऑफ आयोनाइजेशन कैलकुलेट अगर करनी हो उसका तरीकाकार हमारे पास क्या है बेटे? गौर करो। पहले नंबर पे कंसंट्रेशन आयोनाइज्ड, वो कंसंट्रेशन जो आयनों में तकसीम हो गए। ओरिजिनल कंसंट्रेशन जो बेटे डिज़ॉल्व की थी, और कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? ये 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कंसंट्रेशन आयोनाइज कितनी हुई? वो बेटे हो गई थी 1.3 इंटू 10 रेज टू पावर -3। और ओरिजिनल कंसंट्रेशन कैसी है? वो बेटे हमारे पास है 0.1 और इंटू 100। 100 का मतलब क्या हो गया? 10 रेज टू पावर 2। अगर इसे बेटे हम कैलकुलेट करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा? इसका मतलब क्या होता है? 10 रेज पावर -1, ऊपर जाएगा तो +1 हो जाएगा। तो आंसर बना बेटे 1.3 इंटू 10 रेज टू पावर -3 इंटू 10 रेज टू पावर 2। और ये जो था ये ऊपर लेके अगर मैं गया हूँ 10 रेज पावर -1, इसका मतलब है ये बन गया हमारे पास 10 रेज टू पावर 1। तो आंसर क्या बना? 1.3 इंटू 10 रेज टू पावर -3 +3 और बेटे 1.3 इंटू 10 रेज टू पावर 0। 10 रेज टू पावर 0 1 हो गया। 1 होता है बेटे 1.3% आंसर आ गया। याद रखिए बेटे ये वाली जो चीज़ है ये असल में क्या है? ये बेटे 0.1 जो होगा ये किसके बराबर होता है? 10 रेज टू पावर -1 के। तो नीचे 10 रेज पावर -1 भी लिख सकते हैं। इट मीन्स, इसका मतलब बेटे क्या हुआ? इट मीन्स इसका मतलब ये हुआ आउट ऑफ 100 मालिक्यूल 100 मालिक्यूल 100 मालिक्यूल्स बेटे ऑफ एसिटिक एसिड CH3 COOH के, तो कितने आयोनाइज हो गए बेटे? 1.3 गेट आयोनाइज्ड। इतने आयोनाइज हो गए
और ये पहली बात मैंने बेटे लिखी है। सेकंड बात एक और लिख रहा हूँ, आउट ऑफ 1000 मॉलिक्यूल्स, आउट ऑफ 1000 मॉलिक्यूल्स ऑफ किसके बेटे, एसिटिक एसिड के, एसिटिक एसिड के कितने बेटे 13 गेट आयोनाइज्ड, ये 13 गेट आयोनाइज्ड। और अगर बेटे 10,000 होते हुए फिर हम बेटे 130 या 30 जितनी वैल्यू बनती वो कैलकुलेट करते। अब बचा क्या है बेटे, रिजल्ट बच गया। अब बेटे हमने रिजल्ट लिखना है, ज़ाहिर मार्क्स जो 4 के लिए एफर्ट कर रहे हैं, तो रिजल्ट हमारे पास आ गया 1.3%, और इसे हमने मार्कर से लिख दिया और ज़रा हाईलाइट भी कर, ये इसका तरीकाकार है। फिर रिपीट इसको बेटे कर लें। क्वेश्चन देखो ज़रा, एग्जाम्पल नंबर 4, what is the percentage ionization of acetic acid in a solution in which 0.1 mole of it has been dissolved per dm cube of the solution। डाटा आपने क्वेश्चन से कलेक्ट कर लेना है, इसकी आयोनाइजेशन कर लेनी है, और आयोनाइजेशन में आपने इनिशियल और इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन, इक्विलिब्रियम को यहाँ फाइनल कंसंट्रेशन भी कह सकते हैं। फिर डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड का एक्सप्रेशन लिखना है, वैल्यू सारी पुट करनी है और x की वैल्यू कैलकुलेट कर लेनी। x की वैल्यू जो कैलकुलेट की, ये वो कंसंट्रेशन है विच हैज़ बीन आयोनाइज, जो आयोनाइज हो गई है वो फार्मूले में ऊपर पुट करनी है, और बेटे फिर नीचे ओरिजिनल कंसंट्रेशन पुट करनी है। 100 से मल्टीप्लाई है 10⁻² से मल्टीप्लाई करना है, तो 1.3% हमारा आंसर आ गया। इसका मतलब है 100 मॉलिक्यूलों में से 1.3 आयोनाइज होते हैं। क्योंकि इसकी समझ नहीं आ रही, इसलिए हमने कहा 1000 में से 13 गेट आयोनाइज, 13 आयोनाइज हो जाते हैं। थैंक यू वेरी मच।